तो दिए होंगे तो सब तो बना ही लिया होगा लगभग। कोई ऐसा स्टूडेंट है, दिग्गज स्टूडेंट जो अभी तक नहीं बनाया टास्क? कोई ऐसा स्टूडेंट है रे? लड़की में कौन कौन नहीं बनाया? ईमानदारी पूर्वक हाथ उठा दो जरा, जो टास्क नहीं बनाया है। बोलो। चलो बोलो इधर। ए बोल पे ध्यान दो। बताना है तुमको कि साइन 60 का मान कितना होता है जी? √3/2 होता है। चलो ठीक। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। प्लस साइन 30 का मान 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2। नीचे वाला क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेंगे कि पहले गुना करेंगे? एलसीएम लेंगे, पहले गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर में √3 गुना √3 कितना होता है जी? √3 गुना √3 कितना होगा? 9 होगा। 9 के वर्गमूल तो ऊपर 3 लिख लेंगे। अब प्लस नीचे नीचे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो आप कुछ करेंगे, इसको जोड़ करेंगे तो जोड़ करेंगे तो कितना होगा? 4 एलसीएम। एरा सरा भागा देंगे एक बार में, 1 गुना 3 करेंगे कितना होगा? प्लस एरा सरा भागा देंगे एक बार में, 1 गुना 1 करो कितना होगा? तो 4 बटा कितना हो गया? कट गया के बार में। इसका आंसर कितना आ गया जी? कोई दिक्कत? अरे सब कितना आया था? चलो ठीक। इसके बाद वाला बोलो, बैठो। कोई उतारेगा जी इसको? आए ऐसा बार नहीं होगा तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो बोलो। tan 45 का मान कितना होता है जी? 1 होता है। 1 क्या स्क्वायर कर दिए प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 पूरा के होल स्क्वायर ना, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? √3/√3। यहाँ लिख देंगे √3/2 पूरा के होल स्क्वायर होगा ना। चलो ठीक। अब देखो इधर बाबरे 2 गुना 1 क्या स्क्वायर कितना? प्लस ये स्क्वायर से रूट को जोड़ेगा खत्म तो 3 हो जाएगा। नीचे लेकिन नीचे बराबर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस स्क्वायर से रूट खाता तो 3 बटा कितना? 4 गुना करा था। 2 गुना 1 2 हो तो 2/1 प्लस 3 बटा कितना? माइनस 3/। बाबू ये कर दे रहा ठीक ना। माइनस प्लस कुछ हो गया, अब बचा खाली कुछ 2 गया। चलो समझ में आया जी तुम लोग को? और लड़की में सबको समझ में आ रहा है? जरा ये जो एब्सेंट में रहता है वो तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा ये वाला ना। आगे जैसे रितुआ है, आधा दिन लड़की उगाए रहेगी तो तो पूरा समझ में आएगा। एगाओ बागल वाला गोतीवा करे जे, समझा कि नहीं? वो आधा दिन एब्सेंट ही रहता लगभग में। चलो इसको उतारेगा कि बताया वही वाला? बता वाले ना। चलो ठीक। अब देखो तो ये वाला प्रश्न है तीसरा में। चलो ठीक। चेड़ करे खाओ तो बोलो कितना लिखा हुआ है? cos 45 है। कितना है? तो cos 45 का मान कितना होता है? हैं? खा रहा हो तू खाओ रे। बोलो कितना लिखा है जबड़ी? कितना होगा बोलो? 1 से बोलो। cos 45 का मान 1 बटा कितना होगा? 1/√। sec 30 का मान कितना बोला रे? बोलो 2/√3 प्लस है तो प्लस
कॉस कौशिक 30 का मान कितना होता है? ऊपर हो गया 1/√2 बटा नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? √3 होगा। एरा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 2 प्लस एरा सिर्फ भागा देंगे √3 बार में, √3 गुना 2 करो 2 रूट, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर बीच वाला, तो ये हो जाएगा कितना? √3 बटा √3 अच्छा नीचे वाला ऊपर चल गया ना जी, पूरा काटना पड़ेगा। देखो इधर नीचे वाला चल गया ऊपर ना, तो √3 हो गया। अब बटा बीच वाला कहाँ चल गया? बीच में। तेरा में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो इसी लिख दो √2 हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट, इन इतना ही रहता है, ये वाला आंसर होगा ठीक ना। मैं तेरा में 2 कॉमन ले सकते तेरा में आओ नीचे नीचे और देता है √6 दे है, खाली 6 दे है। देखो तो तोरा हर पर में करंट कर दिया हो, हर पर में करंट कर देना में हाँ गुना करके हर पर में करंट करता है, तेरा गुना करके हर पर में करंट कर देना है ठीक ना। तेरा हर पर में करंट तो सब कर लिया, √3 हो गलो बटा मेरे तेरा जरा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट कितना 2 अब प्लस फिर एक से गुना करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे ठीक ना। ला कर तुमसे कैलकुलेशन कर लिया 2√2 माइनस 2√6 अब बटा में 2√2 माइनस 2 रूट कितना 6, तेरा हर पर में करंट कर दो ना आंसर आ जाएगा ठीक, कर लेगा ना। चलो ठीक, बैठो तो साहब, उतारेगा जी, उतारेगा तो उतार लो। चल देखा इधर, खड़ा हो चंदन तू बोलो पाका लिखे 1/2 फिर 1 कौशिक 60 का मान बोलो √3 बटा 2/3 रूट लगा दो ऊपर 2/√, ऐसे आए चलो ठीक, आगे बोलो सेक 30 का मान कितना होता है? √2/3 होश में ही कि ना तुरे, आगे बोलो cos 60 का मान कितना होता है? वन बटा √2 अरे 1/√2 होता है ता? 1/2 होश में रहा था तू रे प्लस कॉट 45 1, चलो रे ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम जब बताओ कितना हो जाएगा 2√3, अब एरा से हम भागा देंगे तो 2 से 2 खत्म, √3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा प्लस, फिर एरा से भागा देंगे एक बार में 1 गुना 1
एरा से भागा देंगे तो 2√3 बार में कटेगा, √3 गुना ये करेंगे तो कितना होगा, 2√3 हो जाएगा माइनस। अब एक से भागा दो तो 2 बार में 2 गुना 2 करो तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला कोई सेम सेम ले ला, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो 2√3, फिर एरा से भागा देंगे तो √3, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 प्लस, फिर एरा से भागा देंगे 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ √3, फिर 1 से इतना बार भागा देंगे तो ये कटेगा 2√3, और ये नीचे वाला नीचे के साथ कट जाएगा जी। चलो ठीक है रे, और देखो था √3 की संख्या यहाँ के गो है, आइए गो यहाँ तक के गो है तो 3√3 हो जाता है। अब प्लस में कितना, 4, यहाँ पर भी देखो √3 की संख्या के गो है, आइए गो ये तो के गो है 3 गो, तेरा लिखेंगे 4 प्लस 3√3, वो माइनस होगा ना जी, ऊपर का होगा माइनस है, यही हो गया आंसर हम लोग का होगा। बैठो, आना तो इसको हर पर में करण कर देंगे हम लोग। हर पर इतना हो रहा है, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आंसर दिखाना है तो इसको हर पर में करण करना पड़ेगा। गुना कर दिया माइनस से, एकरा से एकरा एक बार गुना करेंगे, फिर एकरा से एकरा में गुना कर देना है, 13 से गुना करेंगे 4 से कितना हो जाएगा जी, 12√3 होगा, फिर एकरा से एकरा गुना करो तो माइनस 3 तिया 9 गुना, फिर 3 तिया 9 और 9 के वर्गमूल 3 निकालेंगे, और फिर एरा से गुना करो तो -16, फिर एरा से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12√3। अब बाटा में बाबू रे ये प्लस भी हो गया, ये प्लस और इंटू हो जाएगा ए माइनस ना, फॉर्मूला में बैठ रहे तो ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। तो बताओ ये वाला प्लस, सॉरी काट दिए रे, कर जाएगा ना कटेगा जी, 12 काटेगा नहीं, 12√3 और 12√3 कितना हो जाएगा, 24√3 माइनस 9 27, 27 और 16 कितना होता है, जोड़ो 27 और 16 713, 43 बटा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9, अब फिर 3 होगा तो कितना 27, इसको लिखेंगे 24√3 माइनस 43, अब बाटा घटाओ इसको, माइनस ही करा ना, माइनस में आया हो, माइनस कॉमन ले रहा में तो ये हो जाएगा कितना -43 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 24√3 बाटा में -11, माइनस कॉमन ले ला, माइनस कॉमन लेके नीचे नीचे वाला कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, इस तरह से देख ला, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3, अब बाटा में हो गया -11, तेरा सी खत्म हो गया तो बच्चा जो आंसर हो गया 43 माइनस 24√3, अब बाटा में हो गया कितना, ये हो गया आंसर। अरे समझ में आया जी तुम लोग को, पीछे समझ में आया ना, किसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में बोलो समझा देंगे उसको, बिल्कुल ना समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर तक तो यानी क्या मतलब भीम को जोड़े थे यहाँ पर तक, समझे कि नहीं।
अब यहाँ के बाद ये वाला आ गया, ठीक। तो हम लोग आंसर देखेंगे, अगर ये मिल रहा है तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक। अगर ये नहीं मिल रहा है ना बाबू, तो इसको हर पर में करण करना पड़ेगा, ठीक। नीचे वाला रूट में रहेगा ना, नीचे वाला हार में रूट में नहीं रहना चाहिए, समझा कि नहीं। तो उस कंडीशन में हम हार पर में करण करते हैं। तो हार पर में करण कैसे होता है, हार को पर में करण, हार वाला को उठाएंगे, खाली चिन्ह को बदल देना है, सेम सेम रहेगा। देखो इसको उठा लेना है और ऊपर नीचे गुना कर देना है। प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना करना है, अब माइनस में रहेगा तो कैसे गुना करना है, प्लस। अब इसको बार इसे गुना कर दिए, एरा सेरा में गुना कर दिए तो आ गया इतना, फिर एरा सेरा में गुना किए तो ये वाला आया, फिर 4 गुना 4 किए तो 16 आया, फिर एरा सेरा गुना किए तो ये वाला आ गया, ठीक। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बैठ गया ना, सेम सेम है। तो ए स्क्वायर माइनस का होता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करते चला है, नीचे रुके। अब ये आगे माइनस था, सॉरी पीछे माइनस था और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है नीचे, हर वाला को माइनस प्लस करना चाहते हैं हमें, तो इसको आगे करेंगे, इसको कहाँ करेंगे, पीछे। तो माइनस 43 जो है माइनस के साथ आगे चलाएगा, प्लस है तो पीछे रुक चल जाएगा, माइनस 11, ठीक। अब हम ऐसे माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेते माइनस था जो प्लस हो गया, प्लस था कुछ हो गया, अब माइनस माइनस कुछ हो गया, खत्म, बचा जो हो गया आंसर, ठीक। उधर रहा बना लिया रे, चलो हो गया बिला। चलो इसके बाद वाला बोलो। चलो देखो बुआ, उसमें बुआ खड़ा हो, हाँ बोले इसका मान 5 गुना 1/, खलेशी रहते हैं, खलेशी रहते हो जाएगा स्क्वायर। और बोलो सेक 30 का मान 2/, कितना होता है, बोल मैंने करा है 2/√3 माइनस tan 45 1 और बाटा sin 30 का मान बोलो, 1/2 cos 30 का मान बोलो √3। चलो बोर्ड पर ध्यान दो बुआ, 5 हो गया गुना 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो 1/4 प्लस, बाबू यहाँ पर 4 हो गया गुना 2 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर से रूट कुछ हो जाएगा तो 4/3, 4 कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1, नीचे वाला हो जी तो 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म तो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है हमारी तक, तो ठीक। अब कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 16 माइनस 1/, नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाला भी लिख लेंगे 1/4 प्लस 3 बाबू रे ध्यान दो, ऊपर नीचे वाला एलसीएम ले ला तो कितना हो जाएगा जी 12 होगा, अरे होगा ना, चलो ठीक। अब देखो एरा सरा भागा दो तो के बार में 3 बार में 3 गुना 5 करो प्लस एरा सरा भागा था के बार में 4 गुना 16 करेंगे कितना होगा 64 माइनस एरा सरा भागा था 12 बार में 12 गुना 1 करेंगे कितना होगा 12, फिर नीचे वाला एलसीएम ले ला 4 तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना बोल रहे दोनों को जोड़ दा 5 4 कितना हो जितने 9, अच्छा 1 माइनस 12 बटा
12 बटा 4 बटा कितना, तो देखो 4 से 4 ही खत्म हो जाता है, घटाबो ऊपर 9 में ऐसे 2 गया, क्या बचेगा 7, और एक में सी गया, कितना बचेगा हो, अब बाटा में कितना हो गया, मिला ला आंसर दिया, और आंसर दिया, किसी को कोई डाउट है में, चलो ठीक, उतार बात उतार ला, जिसे नहीं बना वो उतार लेगा, हो गया जी बिला। देखो तो ऑप्शन में कितना कितना दिले है जी, इसमें रुक जाओ, ऑप्शन कितना दिया वो यार हमें, साइन 60 और इधर कितना दिले है, कॉस, कॉस कितना 60, इधर हुआ tan 60, और डी वाला में कितना दिले है साइन 30, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो इधर ए तेरा मान रख दा, ऐसा हम डायरेक्ट को फॉर्मूला बताएंगे तुम लोग को बनाने के लिए, ये पहले लॉन्ग विधि बनाओ। देखो इधर 2 हो गया tan 30, तो बताओ tan 30 का मान कितना होता है जी, कितना होता है 1/√3, यहाँ पे लिख लेंगे 1/रूट, अब बाटा बोरे, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा, याद रखना तुम लोग, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जरा एग्जाम में, देखो ना तो क्वेश्चन में को करना है, हर सेट में तुमको मिलेगा ऐसा मुलाकात, समझ कि ना। देखो यहाँ हो गया ओवन प्लस tan 30 का मान कितना होता है, फिर से 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ऊपर ऊपर वाला गुना कर दे, तो 2 हुई तो नीचे हुई तो रूट बाटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से स्क्वायर कुछ हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा ना, कुछ है था। अब देखो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया √3, अब बाटा नीचे वाला के एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, बाटा में एरा सिरा भागा देंगे 3 बार में, 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 2√3 बाटा 3 है कितना हो जाएगा, अब बाटा नीचे वाला कहाँ चला जाएगा बुआ, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 3 बाटा √3 गुना कितना हो जाएगा 4, ए राशि खत्म हो जाएगा के बार में, चल ध्यान दो, तो ऊपर हो गया 3 रे 2 रूट कितना हो गया नीचे रे, तो ध्यान दे, तो ऐसे में तो कोई किसी को मान तो होता नहीं है, और ऐसे में मान होता है किसी को नहीं होता है, तो इसको ऊपर वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो √3 गुना √3 ना, √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होगा, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा जी 3 होगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 गुना कितना है जब रूट, तो देखो राशि कुछ हो गया, कट गया ना, तो काट के बउआ, तो बताओ ऊपर बचा √3, नीचे कितना बचा जी, तो बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग केकर मान होता है √3/2, साइन 60 के, किसका होता है, यहाँ लिख लेंगे साइन के डिग्री 60 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर, समझा, ये समझ में आया कि नहीं आया जब बताओ, अरे प्रश्न समझ में आया जी सबको, प्योर हो गया, अरे हुए देखो मेथड समझ लो, थोड़ा सा ध्यान दो, चल देखो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे पीछे क्लास में ना, ये था, ये बी था, ये था जी, यहाँ पर क्या डिग्री था, ये था थीटा था, ठीक ना, तो इसको हम मानते हैं 2 tan थीटा, क्या मानते हैं इसको, इसको मानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, इसको मानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं, इलाम हो गया, आधार हो गया, कुछ हो गया, तो कारण वाला इसको प्लस होता फार्मूला कि नहीं, तो याद रखना है बाबरे, पहला प्रश्न पहला फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा निकालना रहे, तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है, लाम बटा क्या होता है, कारण होता है कि ना होता है, तो बताओ लाम का मान कितना है 2 tan, अब बाटा में कारण का मान कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वो फार्मूला बन गया, समझा कि नहीं, पूछेगा तुम लोग से कि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो बताना है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत में, तो ठीक। दूसरा फार्मूला पूछेगा तुम लोग से, पूछेगा cos 2 थीटा बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है बाबू, क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, क्या होता है, ठीक ना, तो आधार का मान कितना हो जा पड़े
O1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कारण का मान कितना है जी? O1 प्लस tan स्क्वायर होता है कि ना होता है? तो ठीक, तीसरा में हम लोग जानते हैं, तीसरा जानते हम लोग कि tan 2 थीटा हो जी, tan 2 थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है जी? तो लंब का मान कितना हो जाएगा? 2 tan बटा 1 माइनस ये वाला फार्मूला। इसलिए यदि तुम लोग को 12th में भी फार्मूला यूज करना है, इनवर्स पढ़ना होता है चैप्टर मैथ का, उसमें भी बताना है। लेकिन 10वां में तुम लोग ध्यान देगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बताओ अभी जो विधि बताया वो कितना लंबा था कि नहीं? लेकिन और आवश्यकता नहीं पड़ेगा, फार्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग बैठा लेंगे। बताओ यहाँ पर देखो तो यहाँ लिखा हुआ है 2 tan थीटा मान, ये थीटा मान सकते हैं हम लोग? अरे ये थीटा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? 2 tan थीटा अब बटा में O1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि 2 tan थीटा, देखो ये वाला फार्मूला, 2 tan थीटा बराबर, सॉरी यहाँ sin 2 थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? sin 2 थीटा होता है कि ना? तो ये वाला फार्मूला बैठा लेकिन ना बैठे, चलो बताओ। अरे फार्मूला में बैठा हुआ है तो ध्यान दो, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि sin 2 थीटा, अरे इतना के मतलब हम थीटा मान लिए, पूरा कुछ मान लिए, थीटा मान लिया, थीटा के बराबर थीटा लिख सकते हैं हम लोग? तो बताओ यहाँ पर sin 2 अगुना थीटा का मान कितना है जी? 30, 30 यहाँ लिखेंगे। तो बताओ ये हो गया sin 30 दूनी कितना हो गया? तो आंसर कितना देता था? ये हो गया आंसर, समझे कि नहीं? आए ये बाना समझ में आया? खाली वाला याद रखो, आयरा पर बैठा वो आंसर पाओ, एकदम माइंडली कैलकुलेशन, कुछ नहीं करने कर सकता है, समझे कि नहीं? देखेंगे कि केरा पर बैठा हुआ है तीनों में, समझे कि अगर तीनों याद नहीं है तो ये वाला फार्मूला याद, फिगर याद करो। यहाँ पर 2 tan थीटा लिखते हैं, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और कारण को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक ना? एक अनुसार हम लोग तीनों फार्मूला याद कर लेंगे और बाद देखना है स्टेप बाय स्टेप, एक और क्वेश्चन इधर पर रिलेटेड होगा शायद, समझे कि नहीं? एक और प्रश्न होगा तो याद रखना कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है कुछ sin 2 थीटा, और थीटा के जगह क्या डिग्री कम कराया पड़ी? 30 डिग्री, तो 30 का मान रखा है 30 डिग्री कितना हो जाएगा? तो sin 60 डिग्री का आंसर होगा। पीछे भी आया था कितना? sin 60 आया था ना जी। चलिए हम लोग आंसर इसको उतारना है, उतार लो ये वाला।